लाइट कम लग रही है क्या? ठीक है क्या? हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बच्चे पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। आज एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। रेस संबंधित प्रश्न। बच्चे, अगर मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, यानी कि अगर एसएससी को देखते हुए अगर मैं कहूँ, तो पिछले 2-3 साल से एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में रेस वाले सवाल देखने को मिले हैं, पिछले 2-3 साल से। लेकिन और अगर पीछे जाऊं मैं, तो एसएससी ने कुछ सालों तक रेस वाले सवालों को इग्नोर किया था, सवाल नहीं बनते थे। लेकिन हाँ, अब सवाल थोड़े से, अब एसएससी जो है इंटरेस्ट दिखाने लग गया है रेस वाले सवालों में। बेशक वो बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, जी हाँ, बहुत बेसिक सवाल पूछता है, लेकिन पूछता है। कई सारी शिफ्ट में देखने को भी मिला है। तो चलिए, जब पूछता है तो क्यों ना फिर हम उस पर थोड़ा सा स्पेशल फोकस करें। इसीलिए मैंने आपकी जो रेस वाली क्लासेस हैं उनको थोड़ा सा अलग किया है। कल मैंने आपको बच्चे बोला भी था कि आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे रामबाण सीरीज, और उसमें 10-10 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो देख के आएंगे शुरू का। तो ऐसे कितने लोग हैं, एक बार मुझे आप थम्स अप करके बता दो, जो उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास को देख कर आए हैं। क्योंकि रिपीट तो मैं यहां पर करूंगा, लेकिन अगर आप वहां से देख के आए हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से समझोगे चीजों को। रेलगाड़ी पूरा हो गया। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चे, एक तो कल का होमवर्क और एक और सवाल है। 2 सवाल हम रेलगाड़ी वाले पार्ट के करेंगे और फिर हम बाकी रेस की तरफ बढ़ जाएंगे। आज तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो क्लास मुझे लगा कि हटाने से बढ़िया है कि थोड़ी सी छोटी ले लूं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो पढ़ ही लेते हैं। वेरी गुड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप उसमें से नोट्स बनाओ, बैठ के पढ़ो। बस आराम से जस्ट रिलैक्स होकर आप उसे ऐसे देख सकते हैं। चलिए, अगर मैं थोड़ा सा चलता हूं, तो कल का एक होमवर्क क्वेश्चन था, बच्चे देखेंगे एक बार क्या है। देखिए सवाल भाई कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलती है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसमें कुछ खराबी आ गई। ये कल का होमवर्क सवाल था आपका, है ना। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसमें कुछ खराबी आ गई, जिससे उसकी चाल अब 2/3 हो गई है। ओके। और वह गंतव्य स्थान पर 2 घंटे 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी में खराबी 18 किलोमीटर पहले आती, तो वह गंतव्य स्थान पर 2 घंटे 32 मिनट की देरी पर पहुंचती। अच्छा, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल तथा स्टेशन से गंतव्य के स्थान तक की दूरी कितनी होगी? चलो देखते हैं भाई। कल किया था ना ऐसा सवाल। मान लो यहां से यहां उसे जाना है। सवाल कर रहा है 90 किलोमीटर की दूरी तय करी और ट्रेन खराब हो गई या कुछ गड़बड़ी आ गई। और सवाल ने बोला है कि वो जो ट्रेन है ना, वो अपनी चाल का 2/3 कर देती है। 2/3 का मतलब है कि अगर ट्रेन की स्पीड 3 से 2 हो गई, भाई 2/3 का मतलब तो यही है ना। 2/3 का मतलब तो 2/3। यानी कि पुरानी चाल अगर 3 यूनिट थी, तो अब नई चाल 2 यूनिट हो गई है। नई चाल कितनी है बच्चे? 2 यूनिट। अगर चाल का रेशियो ये है, तो टाइम का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2-3 हो जाएगा। यस। 1 यूनिट की देरी से पहुंची है भाई, पहले 2 यूनिट में पहुंच रही थी, अब 3 यूनिट में, तो 1 यूनिट की देरी से पहुंची है। 1 यूनिट का मान सवाल कह रहा है 2 घंटा 20 मिनट। बच्चे, अगर मैं इन सभी को मिनट में ही चेंज कर लूं या ऐसे ही रहने दो, 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल टाइम कितना है? ओरिजिनल टाइम ये वाला, यहां से यहां पहुंचने का, आप कहेंगे वो हो जाएगा 2 दूनी 4 घंटे और 40 मिनट। ये ओरिजिनल टाइम था सर, यहां से यहां पहुंचने का। अब सवाल करें कि अगर उसमें खराबी जो है ना, वो 18 किलोमीटर बाद में नहीं, 18 किलोमीटर पहले आती। सपोज 18 किलोमीटर पहले मैं यहां कह रहा हूं कि अगर खराबी यहां आती, अगर खराबी सपोज यहां पे होती, तो भैया अगेन वही स्पीड का रेशियो तो वही रहता, 2-3 का, 3-2 का, सॉरी, 3-2 का। और हमारी टाइम का रेशियो कितना हो जाता? 2-3 का। 1 यूनिट का गैप है। सवाल कह रहा है कि अब जो ट्रेन है
2 घंटे 32 मिनट देरी से पहुंचती। तो 1 यूनिट का मान है बच्चे 2 घंटे 32 मिनट, 32 मिनट, और 2 यूनिट का मान है 4 घंटे, डबल कर देंगे 64 मिनट, 4 घंटे 64 मिनट। यानी कि यहां से यहां का समय लगता है 4 घंटे 64 मिनट, यहां से यहां का समय लगता है 4 घंटे 40 मिनट। अगर बच्चे मैं ये वाला समय आपसे पूछूं, ये वाला समय जो 18 किलोमीटर का है, हाँ इसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा। अगर मैं आपसे यहां से यहां का समय पूछूं, यहां से यहां का समय, तो आप 4 घंटे 64 मिनट में से 4 घंटे 40 मिनट माइनस कर देंगे बच्चे, तो आपको पता चल जाएगा कि सर जो 18 किलोमीटर का गैप है ना, इसको पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो प्यारे भाई आप क्या करेंगे, 4 घंटे 40 मिनट इसमें से माइनस कर देंगे, तो 64 में से 40 गया तो आप कहेंगे सर 24 मिनट, है ना। तो भैया यहां से यहां की दूरी जो 18 किलोमीटर का गैप है ना, उसने 24 मिनट में तय किया होगा। कितने में बच्चा, 24 मिनट में उसने तय किया होगा। तो अगर मुझे उसकी चाल बतानी है तो दूरी कितनी है जो उसने 18 किलोमीटर का गैप पूरा किया है, कितने समय में, 24 मिनट में। अगर घंटे में चेंज करना है तो 60 को ऊपर ले जाएंगे, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, आप कहेंगे 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा वास्तविक चाल पूछिए क्या, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल। ओके, वास्तविक चाल पूछिए, तो वास्तविक चाल के लिए तो हमें पहले वास्तविक समय निकालना पड़ेगा, है भाई। वास्तविक चाल के लिए तो हमें पहले वास्तविक समय निकालना पड़ेगा ना, कि उसका वास्तविक समय कितना है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन चलती है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खराबी आ गई है, जिससे उसकी चाल अब 2/3 हो गई। वह गंतव्य स्थान पर 2 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंची है। ओके, यदि वह रेलगाड़ी खराब 2 घंटे 20 मिनट की देरी से, यदि वह रेलगाड़ी खराब 18 किलोमीटर पहले आती तो गंतव्य स्थान पर 2 घंटे 32 मिनट की देरी से पहुंचती। ठीक है, तो वास्तविक चाल और स्टेशन की दूरी बताइए। 1 यूनिट का मान 2 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 32, 4 घंटे 64। ठीक है, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। वास्तविक समय 2 नाम 18 जाएगा ना, ये 2 नाम 18, 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर, सॉरी वो काटा पीटी में कमी हो गई, 45 किलोमीटर पर आवर है ना भैया। ये वास्तविक समय ही तो था जो हम यहाँ निकाल रहे थे, ये वास्तविक समय ही तो है जो हम निकाल रहे हैं, ये वाला। और ये 24 मिनट जो आया है ये वास्तविक समय है इस 18 किलोमीटर को पूरा करने का। तो 45 किलोमीटर पर आवर तो उसकी चाल है। आपको दूरी निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 45 किलोमीटर पर आवर है ही नहीं, है ना। और किसी ऑप्शन में 45 किलोमीटर पर आवर है ही नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है दूरी निकालने की। अगर आप चाहो भी तो आप क्या कर सकते हो, इस चाल को इस वाले समय से गुणा कर दो। यहां से यहां का जो समय है ना बच्चा, इस वाले समय से गुणा कर दो इस चाल को, तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, और उसमें आप 90 जोड़ देना। क्या करते, उसमें आप 90 जोड़ देना। तो यहां से यहां तक का समय कितना है, आप देख पा रहे हो 4 घंटे 64 मिनट। इसको घंटे में चेंज करना, 45 से गुणा कर लेना और 90 जोड़ देना, आपका 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। हालांकि विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से यहां तक का समय कितना लगा है। ये वाला लगा है सर 4 घंटे 64 मिनट। उसको घंटे या मिनट में चेंज करके 45 से गुणा कर लेना, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, और उसमें 90 जोड़ देना, आपका जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। ये सवाल करेंगे भाई, जरा बताइए जल्दी से सवाल का जवाब क्या है। सवाल है कि 2 रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा की ओर एक ही समय पर चलती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको आज रखा है। एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और हावड़ा पहुंचने में 324 घंटे
और 225 घंटे का समय लेती हैं। यदि हावड़ा से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी की चाल क्या होगी, बताइए। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मान लो ये कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब दोनों तरफ से जो है ना ट्रेन चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखो पहले बच्चे, ये ट्रेन इधर से चल रही है, ये ट्रेन इधर से चल रही है। इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है। अब कहीं रास्ते में मिली है, जरूरी नहीं है कि सेंटर पॉइंट पर ही मिले, कहीं रास्ते में ये मिली और ये वाली ट्रेन यहां पहुंची है, ये वाली ट्रेन यहां पहुंची है, कहीं रास्ते में जब वो मिली, मिलने के बाद देखना बच्चे, मिलने के बाद ये जो इधर से ट्रेन आ रही है, इस वाली ट्रेन ने यहां ए पर पहुंचने पर यहां से यहां तक मान लो सी पॉइंट पर मिली, तो सी पॉइंट से ए पॉइंट तक का जो समय है वो है T2। और जो ये वाली ट्रेन चल रही है पहले वाली अपनी, ये ट्रेन मिलने के बाद में बी तक जो पहुंची है उसने समय लिया है T1। यानी कि इस पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो समय है वो T1 है और सी पॉइंट से ए पॉइंट तक का जो समय है वो T2 है, जो दूसरी वाली ट्रेन ने लिया है। ये पहली वाली ट्रेन का समय है, यानी कि कहीं रास्ते में मिली और मिलने के बाद दूसरे पॉइंट पर पहुंचने में जो उन्होंने समय लिया है। बच्चे एक फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर अंडर रूट ऑफ T2/T1। इसे आप याद रखना। इस वाले केस के लिए ये फॉर्मूला होता है कि कहीं रास्ते बीच में मिलने के बाद जब एक दूसरे डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने में जो भी समय लिया जाता है। अगर आपको यहां उसने दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ी ए और बी जो हैं वो हावड़ा और पटना से क्रमशः एक दूसरे की ओर चलती हैं। मान लो ये हावड़ा है, ये पटना है, ये रेलगाड़ी इधर ए चली है, ये रेलगाड़ी इधर बी चली है। सवाल ने बोला है कि एक दूसरे को पार करने के बाद वे पटना और हावड़ा पहुंचने में 324 और 225 घंटे लेती हैं। अब जो ये हावड़ा वाली चल रही है, ये यहां पहुंचने में, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो समय है वो 324 यानी कि T1 है ये आपका। दूसरी वाली जो है, जो हावड़ा पहुंचने में समय ले रही है, T2 कितना है, 225 घंटे है। ठीक है, कह रहे कि यदि हावड़ा से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 है, हावड़ा से जो चली है उसकी चाल कितनी है, 45 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे S1/S2 45/S2 अंडर रूट T2/T1 यानी कि 225/324। बच्चे 225 का रूट होता है 15, 324 का रूट होता है 18, 3×5 = 3 × 18, 5 से जाएगा 5 नाम 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 × 6 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो दूसरी वाली ट्रेन की चाल हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड था तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, तो ट्रेन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो होते हैं थोड़े से खत्म। अब आ जाते हैं हम रेस वाले सवालों की तरफ, दौड़ भाग वाले सवालों की तरफ। रेस वाले सवालों में देखेंगे बच्चे, दो तरह की रेस है जो आपसे पूछी जाती है नॉर्मली। एक होती है सर्कुलर रेस, सॉरी लीनियर रेस, एक होती है लीनियर रेस। लीनियर रेस जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, रैखिक दौड़, रैखिक दौड़। और एक होती है आपकी सर्कुलर रेस, सर्कुलर रेस जिसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, वृत्ताकार दौड़, वृत्ताकार दौड़। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, यानी कि रेस वाले सवालों में। हालांकि अगर मैं आपसे बोलूं, ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, उसी के पार्ट में टीचर्स अक्सर इसे पढ़ाते हैं। तो 3-4 सवाल लीनियर के करा दिए, तो 3-4 सवाल सर्कुलर के करा दिए, काम खत्म।
क्यों गलती उनकी भी नहीं है बच्चे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो अक्सर अब भुला दिया गया है एग्जामिनर्स द्वारा। लेकिन फिर से ट्रेंडिंग में आपने देखा ना, अब से अगर 50 साल पहले आप जाओगे तो पहले वो चौड़ी चौड़ी जो पैंट है वो पहनी जाती थी। आप देखो कभी अपने पिताजी की पुरानी जो तस्वीर है उनको देखो, उन्होंने बहुत चौड़ी चौड़ी पैंट के साथ फोटो खिंचवाया होगा। आजकल वो फिर से ट्रेंडिंग में आ गई है। तो कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है, जो जितना पीछे जाएगी वो सर्कुलर में वहीं आ जाएगी, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को यहाँ पर। तो फिर से ट्रेंडिंग में आ रहा है रेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इस चीज़ों को। इसीलिए मैंने कल आपसे फोकस करके बोला था कि आप उस यूट्यूब वाली जो क्लासेस हैं रामबाण सीरीज, उसको जरूर देखना, ताकि आप जब यहाँ समझो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बच्चे अगर मैं बात करूँ लीनियर रेस की, यानी कि रैखिक दौड़ की, तो लीनियर रेस में क्या होता है भैया, दौड़ जो होती है ना वो सीधी सीधी दौड़ी जाती है, सीधी सीधी दौड़ी जाती है। यानी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है, ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है, और ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। 100 मीटर की दौड़ अक्सर जो होती है वो स्ट्रेट होती है। 100 मीटर की दौड़ जो होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रेट होती है। चलिए, तो अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूं। अभी सर्कुलर रेस क्या होता है, यानी कि ट्रैक होता है 400 मीटर का हो, 800 मीटर का हो, कितने भी मीटर का होता है ना। 400 मीटर का नॉर्मली होता है, 600 का भी हो जाएगा। सवालों में तो कितने ही मीटर का ट्रैक बना देगा। अब क्या है उसमें ना, इस तरीके से वो दौड़ा रहा है, ऐसे सर्कुलर दौड़ाएगा। मान लो ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। एक व्यक्ति यहां से भागना शुरू करता है और यहीं पर आकर रुक जाता है ना। दूसरा भी यहीं से भागना शुरू करता है, भागता रहेगा भागता रहेगा, 2 भागते रहेंगे, 3 भागते रहेंगे, यानी कुल मिलाकर जो है वो सर्कुलर वे में भागते हैं, सर्कुलर वे में। इसमें क्या होता है बच्चे, सीधा सीधा भागते हैं, सीधा सीधा। इसमें क्या होता है, अगर जिस पॉइंट से रेस शुरू हुई उस पॉइंट पर खत्म नहीं होगी, उस पॉइंट पर खत्म नहीं होगी, किसी और पॉइंट पर खत्म होगी। यहां क्या है कि रेस अगर इस पॉइंट से शुरू हुई है और एक राउंड कंप्लीट करना है, तो भैया जहां से शुरुआत हुई है वहीं पर आकर एंड होगी, जहां से शुरुआत हुई है। तो कई सारे इसमें डिफरेंस है, इसको हम थोड़ा सा अलग से देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं लीनियर रेस। ठीक है बच्चे, टॉपिक देखेंगे लीनियर रेस। लीनियर रेस यानी कि रैखिक दौड़, रैखिक दौड़ क्या है भाई, कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं रैखिक दौड़ में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं रैखिक दौड़ में कि मान लो ये कोई रेस है, ये कोई रेस है, और इसमें की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, की पॉइंट्स क्या है। मान लो अगर मैं कहूं कि 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है, 10 मीटर से हराता है। इस बात से आप क्या समझोगे कि 100 मीटर की जो दौड़ है ए बी को 10 मीटर से हराता है। इस बात से आप क्या समझोगे, आप समझोगे कि सर ये सपोज हमारी 100 मीटर की दौड़ है, ए बी को 10 मीटर से हराता है, या इंग्लिश में कहेगा ए बीट्स बी बाय 10 मीटर। इसका मतलब है कि जिस समय बच्चे, जिस समय ए फिनिश पॉइंट पर था, यहां से दौड़ के जिस समय ए फिनिश पॉइंट पर पहुंच गया, भाई साहब बी उस टाइम पर केवल और केवल 90 मीटर ही कवर कर पाया था। यानी कि वो अभी 10 मीटर पीछे है किससे, बी से। जिस टाइम पर ए हमारा फिनिश पॉइंट पर पहुंच गया था, उस टाइम पर बी 10 मीटर पीछे रह गया। यानी कि फिनिश पॉइंट पर जाने के लिए ए बी को अभी 10 मीटर और जाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे ए और बी के द्वारा तय की गई दूरी की, तो भाई ए ने तो पूरी 100 मीटर की दूरी तय करी है, तो बी ने कितने मीटर की दूरी तय करी है, सर बी ने तो जिस टाइम पर ए ने, सॉरी मैं कहूंगा जिस टाइम पर ए ने 100 मीटर की दूरी तय करी है, भाई साहब बी तो केवल 90 मीटर पे ही थे उस टाइम।
तो बी ने कितनी करी है 90 मीटर। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है प्यारे भाई, उसका जो रेशियो है हमारा कितना बनेगा, हमारा बनेगा 10:9। बनेगा कि नहीं? डेफिनेटली बनेगा सर। आगे अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं कि भाई इसमें कॉन्सेप्ट ही सारे हैं, सवाल तो फिर जो है ना मात्र औपचारिकताएं बचेंगी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड से हरा देता है, 5 सेकंड से हराता है। इस बात से आप क्या समझोगे? मैंने आपसे क्या बोला कि 100 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 5 सेकंड से हराता है, 5 सेकंड से। अब 5 सेकंड, थोड़ा सा इसे ठीक करते हैं, या 10 मीटर से हराता है। अब ठीक है, से हराता है। अब ठीक है, 5 सेकंड या 10 मीटर से हराता है। अब क्या है बच्चे इसका मतलब? इसका मतलब है कि मान लो ये कोई 100 मीटर की दौड़ है, ये ए भागा, इधर भागा और ए यहां पर पहुंच गया, ए अपने फिनिश लाइन पर पहुंच गया। लेकिन बी भी इसके साथ ही भागना शुरू करता है और बी भागता 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 जिस टाइम पर ए फिनिश करता है, बी भाई साहब उससे 10 मीटर पीछे रह जाता है। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सवाल ने बोला है कि 5 सेकंड या फिर 10 मीटर। मैंने कहा कि जिस टाइम पर ए ने अपनी 100 मीटर की दौड़ पूरी करी, उस टाइम पर बी 10 मीटर पीछे था। सवाल ने इसमें सेकंड यानी कि समय को और जोड़ दिया। सवाल ने बोला है कि 5 सेकंड से हराता है। इसका मतलब है बच्चा कि बी को अभी फिनिश पॉइंट पर पहुंचने में 5 सेकंड और लगेंगे, 5 सेकंड और लगेंगे। अगर ए ने बी को 5 सेकंड से हराया है ना, तो बी को अभी फिनिश पॉइंट पर पहुंचने में और 5 सेकंड लगेंगे। बी को डिस्टेंस, दूरी कितनी कवर करनी है? आप कहेंगे सर केवल 10 मीटर की। बी को समय कितना लगेगा? सर 5 सेकंड का समय लगेगा। क्या बच्चे यहां से मैं बी की चाल बता सकता हूं? क्या मैं यहां से बी की चाल बता सकता हूं? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि सर जो बी की चाल हो जाएगी वो दूरी है, बी को केवल 10 मीटर की दूरी कवर करनी है और कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो क्या सर बी की जो चाल है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं? क्या जो बी की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी? क्योंकि बी को केवल 10 मीटर जाना है और 2 सेकंड लगेंगे, तो बी की चाल तो 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 10/5। अगर मुझे यहां से ए की चाल पता करनी है तो क्या बच्चा मैं कर सकता हूं ए की चाल पता? डेफिनेटली कर सकते हो सर। सबसे पहले तो बी का समय बताओ, बी का समय, बी का समय पूरी रेस का, पूरी रेस का बी का समय क्या आप मुझे बता सकते हैं? बी का समय सर पूरी रेस कितनी है? 100 मीटर की, और बी की चाल कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो सर बी को तो 50 सेकंड का समय लगे है, बी को तो 50 सेकंड का समय लगा है। तो ए का समय कितना हो जाएगा? ए का समय सर उसने 5 सेकंड से हराया है, तो ए को समय लगा होगा 50 - 5 यानी कि 45 सेकंड। भाई बी को अगर पूरी रेस कंप्लीट करने में 50 सेकंड लगे हैं, बी को अगर 50 सेकंड लगे हैं कंप्लीट करने में किसी रेस को, तो ए को तो 5 सेकंड कम लगे होंगे उसने, क्योंकि उसने 5 सेकंड से हराया है। तो ए का समय कितना हो गया? 45 सेकंड। अब अगर मुझे ए की चाल चाहिए बच्चे, अगर मुझे ए की चाल चाहिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए की जो चाल हो जाएगी, कुल डिस्टेंस है 100 मीटर की और ए का समय है 45 सेकंड, यानी कि 5 नाम 45, 20 पंजे 100, 20/9 मीटर पर सेकंड। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। इस चीज को आप एक और तरीके से समझ सकते थे, ये तो मैंने इसका चलो बेसिक मेथड आपको बताया है। एक और तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। देखना जरा बच्चे आप, मैं ये सब रफ कर रहा हूं, एक ही चाल निकालने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखना, बी की चाल आपने निकाली,
बी की चाल निकाली। अब मुझे एक बात बताओ, जितने समय में, अब सामने देखना बच्चे सभी लोग, जितने समय में बी हमारा यहां से यहां पहुंचा, 90 मीटर की दूरी तय करी, जितने समय में बी ने 90 मीटर की दूरी तय करी, क्या उतने समय में ए पूरा 100 मीटर पहुंच गया था? क्या जितने टाइम में बी 90 मीटर गया यहां से यहां, उतने ही टाइम में, स्टॉप वॉच में मैं टाइम लगाता हूं, फिर मैं टाइम बंद कर देता हूं, मैं देखता हूं कि जितने समय में बी हमारा 90 मीटर पहुंचा, क्या उतने ही समय में ए 100 मीटर पहुंच गया होगा? क्या हमारा यहां तक का जो टाइम है वो कांस्टेंट है? टाइम क्या हमारा कांस्टेंट है बच्चा? यहां तक का, जिस टाइम बी 90 मीटर की दूरी तय करता है और ए 100 मीटर की, क्या उस टाइम तक हमारा टाइम कांस्टेंट है? यस। तो क्या उनके द्वारा डिस्टेंस का रेशियो 10:9 हो जाएगा? जो डिस्टेंस का रेशियो होगा बच्चे, वही रेशियो किसका हो जाएगा? वही रेशियो सर चाल का हो जाएगा, वही रेशियो चाल का हो जाएगा। और बी की चाल तो भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 मीटर पर सेकंड, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2/9 मीटर पर सेकंड। तो 10 यूनिट का मान, ए की चाल कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 2/9 यानी कि 20/9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे ए की चाल आ जाएगी, जो कि हमने यहां भी निकाली थी। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप कांस्टेंट रिलेशन से भी निकाल सकते हो। आगे चले, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके ऊपर पहले 2-3 सवाल मैं आपको करा देता हूं, फिर अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक बार देखेंगे बच्चे सवाल को। सवाल है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हराता है। वेरी गुड। 150 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? ऐसे सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हरा सकता है। इसका मतलब है कि अगर हमारी दौड़ 100 मीटर की है बच्चा, अगर हमारी दौड़ कितने मीटर की है? 100 मीटर की है, तो इस 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हरा सकता है। यानी कि जिस टाइम पर ए हमारा फिनिश पॉइंट पर पहुंचा, ये हमारा क्या है? फिनिश पॉइंट है, फिनिश पॉइंट है। जिस टाइम पर ए हमारा फिनिश पॉइंट पर पहुंचा, बी उससे 10 मीटर पीछे था। बी उससे कितने मीटर पीछे था? बी उससे 10 मीटर पीछे था, क्योंकि वो उसे 10 मीटर से हरा सकता है। अब कह रहा है वही ए, यही ए जो है सी को 13 मीटर से हरा सकता है। यही जो ए है बच्चे, यही ए सी को 13 मीटर से हरा सकता है। यानी कि ए जब फिनिश पॉइंट पे था तो सी कितने मीटर की दूरी पर था? सर सी तो हमारा 13 मीटर की दूरी पर था, 13 मीटर की दूरी पर था। उसने जो पहली लाइन में बात करी है बच्चे, केवल ए और सी के, ए बी सॉरी, ए और बी के रिलेशन के बारे में बात करी है, ए और सी के रिलेशन के बारे में बात करी है। उसने बोला है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हरा सकता है। यानी कि ए जब एंड पॉइंट पर था तो बी 10 मीटर पीछे है। उसने फिर ए और सी के बारे में बात करी है कि ए सी को 13 मीटर से हरा सकता है। मतलब जब ए एंड पॉइंट पे है तो सी हमारा 13 मीटर पीछे है उससे। अब वो बात कर रहा है 150 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। यहां बात हो रही है बी और सी की। बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब बी इस पॉइंट पर है, यानी कि बी ने कितनी दूरी तय करी है? बी ने करी है 90 मीटर की दूरी। तो बी और सी के बीच का गैप कितना है? सर ये 13 में से 10 घटा दो, क्या ये 3 मीटर का गैप है? क्या ये 3 मीटर का गैप है बी और सी का? हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं ना, वो बी और सी का निकाल रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि बी इस पॉइंट पर था, कितने मीटर उसने तय करी है? 100 में से ये 10 हटा दो। सर बी ने उस टाइम तक 90 मीटर की दूरी तय करी, और जब बी ने 90 मीटर की दूरी तय करी तो वह सी से कितने मीटर आगे था? सर ये 10 तो यहां से यहां तक का गैप है, और ये टोटल 13 है, तो 13 में से 10 घटा दो। सर वह सी से 3 मीटर आगे था।
क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 90 मीटर की दौड़ में 90 मीटर की दौड़ में जो बी है वह सी को 3 मीटर से हराएगा? 3 मीटर से हराता है, 3 मीटर से हराता है। क्या कोई प्रॉब्लम है अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 90 मीटर की दौड़ में बी सी को 3 मीटर से हराता है, तो 1 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा? 3/90। हमसे पूछ रहा है 150 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा, तो 150 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा बच्चा? 3/90 गुणा 150। तो आप जो कहेंगे सर 3 तिया 9, 30 और 30 पंजे 15, यानी कि 5 मीटर से हराएगा 150 मीटर की दौड़ में। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 मीटर से हराएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ओके, चलो आगे चले। वेरी गुड, आगे चलते हैं भैया। ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए एक बार। सवाल कह रहा है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। कह रहा है उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? बच्चे ये सवाल अलग है। जो सवाल हम अभी करके आए हैं ना, उससे ये सवाल अलग है। ये सवाल क्योंकि पिछले सवाल में आप देखेंगे तो यहां जो रिलेशन हमें दिया हुआ है बच्चे, वो ए और बी का दिया हुआ है और फिर ए और सी का दिया हुआ है। यानी कि जो बंदा रेस जीता है उसी का रिलेशन बी से दिया हुआ है और उसी का रिलेशन सी से दिया हुआ है। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। यहां कह रहे हैं कि 1000 मीटर की दौड़ है, यहां दो कंडीशंस को एक साथ रखा है। कह रहा है कि सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराती है, 100 मीटर की दौड़ में, 1000 मीटर की दौड़ में, और श्वेता सोनम को 150 मीटर से हराती है। यहां पिछले सवाल के साथ कंफ्यूजन नहीं करेंगे। मैं आपको तरीका बहुत सिंपल बताऊंगा, पहले उससे हमें सवाल समझना पड़ेगा कि सवाल एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये सवाल क्या है? कोई 1000 मीटर की दौड़ है, 3 लोग दौड़ते हैं, सलोनी, श्वेता और सोनम। अब हुआ क्या कि जिस टाइम पर सलोनी रेस पूरी करती है, जिस टाइम पर जो सलोनी है वो रेस पूरी करती है, उस टाइम पर श्वेता 100 मीटर पीछे थी। उस टाइम पर श्वेता 100 मीटर पीछे थी। उसने बोला है कि सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराती है। मतलब जिस टाइम पर सलोनी रेस पूरी करती है, श्वेता 100 मीटर पीछे थी। एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर उसने कहा कि श्वेता सोनम को 150 मीटर से हराती है। ये अलग कंडीशन है। ये कंडीशन है कि जिस टाइम पर श्वेता 1000 मीटर की दौड़ पूरी करती है, सलोनी तो पहले कर चुकी है रेस पूरी अपनी, अब सेकंड नंबर पे कौन है? श्वेता। तो जिस टाइम पर श्वेता अपनी पूरी 1000 मीटर की दूरी तय करती है, उस टाइम पर 150 मीटर पीछे रहती है सोनम। तो यहां अगर आप ऐसा सोचते हैं, मैं बता रहा हूं मिसकंसेप्शन क्या है बच्चों का, कि भैया ये 1000 मीटर की दौड़ है और यहां सबसे पहले पहुंची है सलोनी। सलोनी के पीछे कौन है? 100 मीटर पीछे कौन है? सर श्वेता है। और श्वेता के भी कह रहा है श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया और श्वेता के भी 150 मीटर पीछे कौन है? सोनम है। यही तो कॉन्सेप्ट गलत होता है बच्चे। आप श्वेता के पीछे सोनम को 150 मीटर कर सकते हो, लेकिन अब श्वेता यहां से यहां तक की दूरी कितनी है श्वेता की? सर 100 मीटर, 1000 में से हटाओ 900 मीटर। यानी कि जब श्वेता 900 मीटर दौड़ी तो भैया सोनम उससे 150 मीटर पीछे थी। ऐसा सवाल कह ही नहीं रहा। सवाल तो कह रहा है कि सलोनी जब रेस पूरी करती है तो श्वेता को 100 मीटर से हराती है, और जब श्वेता रेस पूरी करती है, क्या श्वेता ने यहां पर रेस को पूरा किया? नहीं। श्वेता जब यहां पहुंचेगी तब रेस पूरी होगी। तो श्वेता ने जब सोनम को 150 मीटर से हराया, मतलब जब श्वेता ने रेस कंप्लीट की, उस टाइम पर सोनम 150 मीटर पीछे थी। तो इस तरह से इस सवाल को नहीं समझेंगे हम। इस सवाल को दो कंडीशन से बनाएंगे। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 3 लोगों की बात करता हूं, 3 लोगों की,
या मैं रेशियो मेथड से चलो बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं ये वाले सवाल। आप पहले दो लोगों की बात करते हैं। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया है। सलोनी ने श्वेता को कितने मीटर से हराया बच्चे? 100 मीटर से। टोटल दौड़ कितने की है? 1000 की। तो आप फ्रैक्शन बना लो, कितना बनेगा? 1/10। दूसरा कह रहा है श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। कितने मीटर से? 150 मीटर से। टोटल दौड़ कितने की है? 1000 की। 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, 3/20 फ्रैक्शन है। यानी कि जब, सुनो बच्चे सामने देखो, जिस टाइम पर सलोनी 10 यूनिट गई उस टाइम पर श्वेता 1 यूनिट कम यानी कि 9 यूनिट पर थी। उस टाइम पर श्वेता कितने पर थी? 9 यूनिट पर। जिस टाइम पर श्वेता 20 यूनिट गई तो भैया सोनम 3 यूनिट कम यानी कि 17 यूनिट पर थी। आप इनको गुणा करेंगे, 20 धाम 200, इसको गुणा करेंगे 17 निम्मा 153। इधर वाला जो रेशियो बनता है सबसे शुरू वाले बंदे का बनता है। सबसे शुरू वाला बंदा कौन है? सोनाली, सलोनी, सलोनी। और इधर वाला रेशियो सबसे लास्ट वाले बंदे का यानी कि सोनम। सवाल ने इन दोनों के बीच में ही रिलेशन पूछा है कि सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या करो, दो दो का जो बोला है ना, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, 100 बटा टोटल दौड़ कर दो, फ्रैक्शन आ गया 1/10 का। फिर कह रहा श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, 150 ऊपर नीचे कंप्लीट रेस 3/20। यानी कि जिस टाइम पर सलोनी 10 मीटर गई श्वेता 1 मीटर पीछे थी, 9 मीटर। जिस टाइम पर श्वेता 20 मीटर गई सोनम 3 मीटर पीछे थी, 17 मीटर। तो भैया गुणा किया 200 गुणा किया 153। ये पहले वाले बंदे की यूनिट है, ये सबसे लास्ट वाले की यूनिट है, ये सबसे लास्ट। यही आपने सिंपल सी बात करनी है। अब उसने बोला है कि उसी रेस में यानी कि 1000 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से उसको हराएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, 200 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराया है सलोनी ने सोनम को? सर 47 मीटर से। 47 मीटर का डिफरेंस है ना। तो भैया 200 यूनिट का मान, अगर सलोनी पूरी दौड़ पूरी करती है 1000 मीटर की, अगर सलोनी 1000 मीटर जाती है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5। 1000/200 तो 47 यूनिट का मान कितना आएगा? 47 गुणा 5। तो 5 सत्ते 35, 3 पांचों के 20 और 3 23, यानी कि 235 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 235 मीटर से वो सलोनी सोनम को हरा देगी। एक और सवाल ऐसा ही मैं आपको देता हूं, देखेंगे जरा। ये सवाल देखेंगे जरा, इस सवाल को बताइए। मिड वाले का सवाल आएगा ही नहीं। मिड वाले के बारे में तो बोला है कितने मीटर से हराया है सलोनी ने श्वेता को। मिड वाले का क्यों पूछेगा? उसका तो दिया हुआ है उसने कि सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया है। मिड वाले का क्यों पूछेगा? उसका तो दिया हुआ है बच्चा। सवाल है, ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से पराजित करता है। ए और बी का रिलेशन दे दिया। फिर कह रहा है बी सी को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से पराजित करता है। बी और सी का दे दिया। कह रहा है कि ए सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर से पराजित करेगा। सबसे पहले उसने ए और बी के बारे में बोला है। 200 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से पराजित करता है, तो कितने मीटर से पराजित किया? 40। टोटल दौड़ कितने की है इन दोनों की? 200 मीटर की। तो रेशियो कितना बन गया बच्चा? 1/5। सेकंड उसने बी और सी के बारे में बोला है कि बी सी को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से हराता है, तो 50/500। इन दोनों का फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/10। 1/10। अब आपने क्या करना है कि जिस टाइम पर ए 5 मीटर गया उस टाइम पर बी 1 मीटर पीछे था, क्योंकि बी को हराया है, तो बी कितना गया होगा? 4। जिस टाइम पर बी 10 मीटर गया उस टाइम पर सी 1 मीटर पीछे था, यानी कि सी था 9 मीटर पे।
गुणा करेंगे 50, गुणा करेंगे 36। ये सबसे पहले वाले की यूनिट है, ये सबसे लास्ट वाले की यूनिट है। इन दोनों के बीच में ही पूछेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। बच्चे 50 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराया है? 14 मीटर से हराया है ए ने सी को। भाई जब ए 50 मीटर गया तो सी तो 36 मीटर ही गया था, तो उसने तो 14 मीटर से हरा दिया। सवाल कह रहा है कि 1 किलोमीटर मेरे भाई 1000 मीटर। तो क्या मैं 50 यूनिट का मान अगर 1000 मानकर चलूं तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1000 बटा 50 यानी कि 20। तो 14 यूनिट का मान कितना आएगा? 14 गुणा 20 यानी कि 280 मीटर से हरा देगा। ऐसे सवालों को आप ऐसे टैकल कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले कुछ और सवाल देखता हूं ऐसे। हाँ, ये सवाल देखेंगे जरा। पढ़ेंगे एक बार। सवाल है एबीसी एक 500 मीटर की दौड़ के 3 प्रतियोगी हैं, 3 कॉम्पिटिटर हैं जिनको 500 मीटर की दौड़ जानी है। कह यदि ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है, ए जो है बी को 20 मीटर की शुरुआत, 20 में शुरुआत देना क्या होता है? मान लो मैंने और तुमने दौड़ करना शुरू किया और मैं तुम्हें 50 मीटर की शुरुआत देता हूं। इस बात से क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें 50 मीटर की शुरुआत देता हूं तो दौड़ने से पहले मैं तुमसे कहता हूं कि 50 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। यानी कि मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें 50 मीटर आगे भी अगर खड़ा कर दूं तब भी तुम्हें हरा दूंगा मैं। ये होता है हेड स्टार्ट। इंग्लिश में इस चीज को यूज करते हैं, हेड स्टार्ट, है ना? ठीक है, यहां यूज नहीं किया लेकिन हेड स्टार्ट इसको बोलते हैं कि जब रेस शुरू होने से पहले जो बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, जो तेज दौड़ता है, वो धीमे वाले को कहता है कि थोड़ा सा चल आगे जाके खड़ा हो जा, तू बच्चा है अभी। ये एक होता है कि भैया ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है और सी को 32 मीटर की शुरुआत दे सकता है। तो बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है? बताओ। भाई 500 मीटर इस बार ना फिनिश नहीं कर रहे, इस बार दौड़ शुरू ही हो रही है। अभी तक जो सवाल हमने किए उन्होंने फिनिश की थी रेस और उतने उतने मीटर से हराया था, लेकिन इस बार उन्होंने हेड स्टार्ट बोला है। बच्चे यहां उसने बोला है कि शुरुआत दे सकता है। सुनो सामने, शुरुआत दे सकता है, इसका मतलब पता है क्या है? मान लो मैं तेज दौड़ता हूं, तुम मंदे दौड़ते हो और मैं तुमसे कहता हूं कि भैया 100 मीटर अगर हमें दौड़ना है ना, मुझे और तुम्हें रेस लगानी है, तो मैं तुम्हें 10 मीटर की शुरुआत दे सकता हूं। दे सकता हूं का मतलब है कि अगर मैं तुम्हें 10 मीटर की शुरुआत मैक्सिमम दे सकता हूं, मतलब हम दोनों सेम पॉइंट पर फिनिश करेंगे 10 मीटर की शुरुआत तक मैक्सिमम। मान लो अगर मैंने तुम्हें 20 मीटर की शुरुआत दे दी या 11 मीटर की शुरुआत दे दी तो तुम जीत जाओगे। मेरी लिमिट है कि मैं 10 मीटर से ज्यादा की शुरुआत तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मैंने दी तो तुम जीत जाओगे। मैक्सिमम 10 मीटर की अगर मैंने तुम्हें शुरुआत दी तो मैं और तुम सेम टाइम पर रेस फिनिश करेंगे। ये होता है इस वर्ड का मतलब, दे सकता है का मतलब। कह कि एबीसी 500 मीटर की दौड़ के 3 प्रतियोगी हैं। ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है, सी को 32 मीटर की शुरुआत दे सकता है। कौन? ए ही। कह रहे बताओ बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है उसी कंप्लीट रेस में। ये वही सवाल है जहां से हमने शुरू की थी आज की कहानी। देखो अगर ए ने दौड़ शुरू की तो बी को खिसका दिया, बोला बी भाई तू 20 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो बी को यहां खड़ा कर दिया 20 मीटर आगे, और ए ने ही सी को 32 मीटर आगे खड़ा कर दिया। कितना बच्चे? 32 मीटर आगे खड़ा कर दिया। यस, ए नहीं, अभी यहां स्टार्ट हुआ है, यहां चीजें स्टार्ट हुई हैं, स्टार्टिंग टाइम है अभी। आपसे पूछा है तो बताओ बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है? बच्चे एक बात बताओ, जब ए ने बी को 20 मीटर आगे किया तो बी को कितनी दौड़ पूरी करनी है भाई? केवल
क्या आप ये कह सकते हैं कि बी को तो सर 480 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, बी तो केवल 480 मीटर भागेगा? भाई जब 20 मीटर आगे खिसका ही दिया है बी, तो केवल 480 मीटर दौड़ेगा। और बी उस 480 मीटर में सी को कितना गैप दे सकता है? केवल 480 मीटर की में। तो सर यहां से यहां तक 32, यहां से यहां तक 20, 32 में से 20 घटा दो सर, 12 मीटर का गैप दे सकता है बी सी को। बी से सी 12 मीटर आगे खड़ा है, कितनी रेस में? 480 मीटर की दौड़ में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे 480 मीटर की दौड़ में बी जो है वो सी को 12 मीटर की शुरुआत दे सकता है? 12 मीटर की शुरुआत, 12 मीटर की जो शुरुआत है वो दे सकता है। यस, 480 मीटर में। 1 मीटर में कितने की शुरुआत दे सकता है सर? 12/480, यानी कि 1/40 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 1 मीटर की दौड़ में बी सी को 1/40। सवाल करें कंप्लीट दौड़ में, यानी कंप्लीट 500 मीटर की दौड़ में, 500 मीटर की दौड़ में कितनी शुरुआत दे सकता है? आप कहेंगे 1/40 गुणा 500। 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 25 बार, 25/2 यानी कि सर 12.5 मीटर की जो शुरुआत है बी सी को दे सकता है। 12.5 मीटर की। अच्छा सवाल है बच्चा, इस पर स्टार लगा लेना, सच में अच्छा सवाल है। हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा था कि ए बी को इतने मीटर से हराता है और ए ही सी को इतने मीटर से हराता है, तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा। हमने इसी तरह से किया था, लेकिन यहां बात स्टार्ट की है कि ए बी को इतना स्टार्ट दे सकता है, ए सी को इतना स्टार्ट दे सकता है। मैंने कहा बी को तो केवल 480 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, क्योंकि 20 मीटर का तो स्टार्ट मिल गया उसे। तो भैया 480 मीटर में बी जो है सी से 12 मीटर पीछे खड़ा है, तो 1 मीटर की दौड़ में 1/40 मीटर। सवाल करे कि बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है कंप्लीट 500 मीटर में। तो भैया 500 मीटर में बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है? 12.5 मीटर की। 12.5 मीटर की शुरुआत दे सकता है। ये सवाल देखेंगे भाई जरा। सवाल कह रहा है 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। बताओ, 800 मीटर की दौड़ में 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। कह रहा ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बी की चाल कितनी होगी? क्या मैं यहां ए का समय निकाल सकता हूं? 800 मीटर की दौड़ जानी है और ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो क्या मैं ए का समय निकाल दूं? यस भाई, समय होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है बच्चा? समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है मेरे भाई? 800 मीटर की। चाल कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 से 100 बार जाएगा, 5 से जाएगा 20 बार, और 18 दूनी 36। यानी कि ए को वो रेस कंप्लीट करने के लिए भाई 360 सेकंड लगेंगे। 360 सेकंड। ये तो ए का समय है, ये तो ए का समय है कि ए वो 800 मीटर की जो दौड़ है उसे 360 सेकंड में पूरी करता है। अब कह रहा है ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। आप मुझे एक बात बताओ, मैं कोई रेस 20 सेकंड में पूरी करता हूं और मैंने तुम्हें 5 सेकंड से हरा दिया। मैं कोई रेस 20 सेकंड में पूरी करता हूं और मैंने तुम्हें 5 सेकंड से हरा दिया, तो तुमने वो रेस कितने सेकंड में पूरी की होगी? भाई मैंने तो 20 सेकंड में कंप्लीट कर ली। मैंने और तुमने एक साथ दौड़ना शुरू किया था, मैंने 20 सेकंड में पूरी कर ली और तुम्हें 5 सेकंड से हराया। मतलब तुम
मुझसे 5 सेकंड बाद में आए होगे, तभी तो तुम हारे। भाई इसका मतलब है कि तुमने वो रेस 25 सेकंड में पूरी की होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 20 - 5 15 सेकंड। भाई एक बात बताओ, अगर मैंने रेस 20 सेकंड में पूरी करी और मैंने तुम्हें 5 सेकंड से हराया, तो तुम तो 20 सेकंड के बाद ही रेस कंप्लीट करोगे, तभी तो हारोगे तुम। अगर 20 सेकंड से पहले रेस कंप्लीट करोगे 15 सेकंड में, तो तुम हारे कहां, है ना। तो मैंने तुम्हें अगर हराया है, तो यहां पर वही है कि ए का जो समय है बच्चे, ए का जो समय है वो 360 सेकंड है, और ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, तो बी तो 15 सेकंड बाद में आया होगा, तभी तो बी हारेगा भैया। बी 360 सेकंड के बाद आया होगा, तो बी का टाइम कितना हो गया भाई, बी का जो टाइम है वो हो जाएगा 360 सेकंड, तो ए का समय है, और बी और 15 सेकंड बाद आया, यानी कि 375 सेकंड के बाद आया है बी। 375 सेकंड के बाद आया है। सवाल ने कहा है बताओ बी की चाल कितनी होगी। बी की चाल, बस बी की चाल बता दो। 800 मीटर की दूरी है, तो बी की चाल कितनी हो जाएगी बच्चे, बी की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, यानी कि 800 बटे 375। और चूंकि ये मीटर पर सेकंड में आया है, हमसे तो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो 800 बटे 375 गुणा 18 बटे 5, और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। बस इसे आप कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ गया है। भाई 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 5 25 दूनी 50, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 5 पूरे 25, 192 किलोमीटर पर आवर। तो 25 सत्ते 175, 15 और 2 17, 17 बटे 25, 7 सही 17 बटे 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि 7 सही 17 बटे 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। कह रहा है ए बी से एक सही 1/3 गुणा तेज दौड़ता है। ए बी से एक सही 1/3 गुणा तेज दौड़ता है। यदि ए बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है, तो विजेता बिंदु को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि दौड़ बराबरी पर खत्म हो जाए। दौड़ बराबरी पर खत्म हो जाए। भाई आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, देखो ये स्पीड के बारे में बोला है। अगर मैं ए और बी की स्पीड के बारे में बात करूं, कह रहा है ए बी से 3 एकम 3 और 1 4/3 गुणा तेज दौड़ता है, यानी कि बी की चाल अगर 3 है तो ए कितना गुणा तेज दौड़ता है, 4 गुणा। ये उनकी चाल का रेशियो है। पहले तो ये बना लो और फिर मेरी बात सुनो, फिर मेरी बात सुनो। मैंने और तुमने सेम टाइम पर दौड़ना शुरू किया, सेम टाइम पर मैंने और तुमने दौड़ना शुरू किया और एक साथ रेस को खत्म किया, तो क्या हमारा टाइम कांस्टेंट होगा? यस। क्या हमारा समय कांस्टेंट है बच्चे कि नहीं है? बिल्कुल कांस्टेंट है सर, समय तो, है ना भाई। मान लो मैंने तुम्हें 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया और दोनों ने सेम टाइम पर दौड़ना शुरू किया और एक साथ रेस को खत्म किया, एक साथ। क्या अब भी हमारा टाइम कांस्टेंट है?
यस सर, बिल्कुल कांस्टेंट है। सर आप अगर मुझे 50 मीटर आगे खड़ा कर रहे हो और हम दोनों एक साथ रेस को कंप्लीट कर रहे हैं, बेशक मुझे कम दूरी तय करनी पड़ी, बेशक सर आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन अगर हमने रेस को सेम टाइम पर कंप्लीट किया है तो सर हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट है। सवाल ने बोला है कि भैया ए और बी की चाल का अनुपात ये है। कह रहा है ए बी को 30 मीटर आगे खड़ा करता है, शुरुआत देता है, तो कह रहा है कि विजेता बिंदु को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर खत्म हो। क्या उनका टाइम कांस्टेंट है? भाई अगर रेस बराबरी पर खत्म हो रही है तो बच्चे क्या हमारा टाइम कांस्टेंट है? तो जो टाइम का रेशियो होगा, सॉरी, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो चाल का रेशियो होगा बच्चा वही दूरी का रेशियो होगा। यानी कि ए ने अगर 4 यूनिट दूरी तय करी है तो बी ने कितनी यूनिट दूरी तय करी है? केवल 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि उसको 30 मीटर आगे खड़ा किया गया है, उसको तो 30 मीटर आगे खड़ा किया गया। तो भैया एक यूनिट का जो मान है क्या वो 30 मीटर होगा? एक यूनिट की जो वैल्यू है बच्चे क्या वो 30 मीटर होगी कि नहीं? आप कहेंगे सर डेफिनेटली होगी। और अब वो पूछ रहा है कि विजेता बिंदु को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है आपसे ये कह रहा है कि वो रेस कितने मीटर की है। भाई रेस तो ए ने पूरी की है, मतलब कंप्लीट जो दौड़ करी है वो ए ने करी है, क्योंकि सी को तो उसने 30 मीटर आगे कर दिया है, तो सी पूरी दौड़ थोड़ी जाएगा, सी तो 30 मीटर कम जाएगा। कंप्लीट रेस पूछ रहा है कि बिंदु विजेता बिंदु को कितनी दूरी पर रखें, तो वो 4 यूनिट का मान पूछ रहा है। 4 गुणा 30 यानी कि आपसे पूछा गया है बच्चा 120 मीटर की वो रेस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, 120 मीटर। वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इस सवाल पे आएंगे बच्चे, जरा इसको देखिए एक बार। कह रहा है ए बी सी क्रम से 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तीनों की चाल अलग अलग है। कह रहा है वो एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ते हैं, यानी कि सेम टाइम और सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है। ए और सी, कह रहा है उसी पॉइंट पर ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी? आपसे बोला गया है कि ये कोई पॉइंट है, यहां से ए भागता है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, यहीं से बी भागता है 3 मीटर पर सेकंड की चाल से, यहीं से सी भागता है 8 मीटर पर सेकंड की चाल से। सवाल ने बोला है कि कुछ समय बाद ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो 6 मीटर है। तो आप मुझे बताओ 6 मीटर की दूरी होने में कितना समय लगा है ए और सी के बीच? उसने ए और सी के बीच पूछा है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना बना है 6 मीटर, और ए और सी के बीच बोला है ना उसने, तो ए और सी की सापेक्ष चाल यानी कि 8 माइनस 5 और गुणा टाइम। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 6/8 में से 5 गए 3, सर 2 सेकंड। भाई साहब 2 सेकंड के बाद ए और सी के बीच 6 मीटर का गैप हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद। सवाल कह रहा है इन्हीं 2 सेकंड में ए और बी के बीच क्या दूरी होगी, इन्हीं 2 सेकंड में। कितना सिंपल सवाल है भैया। सबसे पहले तो ए और सी के बीच जो 6 मीटर का गैप था, हमने ए और सी की सापेक्ष चाल से वो समय निकाल दिया 2 सेकंड। अब कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी, बस क्या पूछेगा, ए और बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। सापेक्ष चाल ए और बी की कितनी है, 5 माइनस 3, और समय कितना, इन्हीं 2 सेकंड में। तो सर हमारा आंसर आएगा 2 गुणा 2 4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है ये तो, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आज थोड़ा सा मेरा भी हेल्थ इशू है, तबीयत पहली कह रहा हूं सुबह से ही ठीक नहीं थी, ये तो बस ले ही ली क्लास, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा हूं। एनीवे द शो मस्ट गो ऑन।
सवाल कह रहा है ए व बी 400, जो हमारा सर्कुलर रेस है ना बच्चे, करना तो मुझे आज ही कंप्लीट था। शुरू से ही मैं स्पीड थोड़ी सी बनाकर चलता, लेकिन नहीं चल पाया। कल आपका सर्कुलर रेस और कुछ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट के मिसलेनियस क्वेश्चंस हम कर लेंगे। हो सकता है कि बोट एंड स्ट्रीम भी मैं कल ही शुरू करा दूं आपका। ए व बी 440 मीटर की दूरी को क्रमशः 51 और 55 सेकंड में तय करते हैं। 440 मीटर लंबी दौड़ में बी ए को कितने सेकंड से अंतर से हराएगा यदि उसके पास 40 मीटर की शुरुआत हो? सिंपल सवाल है। कह रहा है कि भैया 440 मीटर की कोई दौड़ है, ए कितना समय ले रहा है? ए ले रहा है 51 सेकंड का। बी कितना समय ले रहा है? बी ले रहा है 55 सेकंड का। अगर रेस 440 मीटर की ही है तो सवाल कह रहा है कि अगर यही, देखो उसने दूसरी कंडीशन को ऐड किया। उसने बोला कि अगर यही 440 मीटर की दौड़ में, यही 440 मीटर की दौड़ में ए और बी को दौड़ाया जाए, लेकिन बी को 40 मीटर की शुरुआत दे। कह रहा है ना कि 440 मीटर की दौड़ में बी ए को कितने सेकंड से हराएगा अगर बी के पास 40 मीटर की शुरुआत हो। यानी कि बी को अब केवल 400 मीटर दौड़ना पड़ेगा। पहले तो यहां से बी की चाल बता दो कितनी होगी। बी की चाल आप कहेंगे सर बी की चाल होगी दूरी बटे समय, 440 बटे 55 मीटर पर सेकंड, है ना भाई। 11 पंजे 55, 11 चौक 44, आप कहेंगे 5 अट्ठू 40। सर बी की चाल हो गई 8 मीटर पर सेकंड। ये बी की चाल है बच्चे, बी की चाल। अब सवाल कह रहा है कि 440 मीटर की दौड़ में बी ए को कितने सेकंड से हराएगा अगर बी के पास 40 मीटर की शुरुआत हो। ये अब सेकंड कंडीशन में उसने बोला है। सेकंड कंडीशन में उसने बोला है कि अगर बी के पास 40 मीटर की शुरुआत हो, 40 मीटर की शुरुआत हो तो भैया बी को दूरी कितनी तय करनी है? बी को डिस्टेंस, जो दूरी तय करनी है, कितनी तय करनी है? 440 में से 40 घटा दो। सर बी को तो केवल 400 मीटर की दूरी तय करनी है, तो समय कितना लगेगा? 400 बटे बी की चाल कितनी है? 8। सर बी को समय लगेगा 50 सेकंड का, 50 सेकंड का। यानी कि अगर मैं बी को 40 मीटर की शुरुआत दे दूं तो बी उस रेस को 50 सेकंड में पूरी कर लेगा। और ए कितने सेकंड में पूरी कर रहा है? 51 सेकंड में। भैया ए तो पूरी 440 मीटर दौड़ेगा, 40 मीटर की शुरुआत बी को ही तो दी है, ए को थोड़ी दी है। तो ए तो अपने 51 सेकंड में दौड़ रहा है, बी 50 सेकंड में पूरी कर देगा अगर उसे 40 मीटर का गैप दे दें, 40 मीटर की शुरुआत दे दें तो, है ना। तो भैया कितने सेकंड से हरा देगा? तो आप कहेंगे बी जो है ए को 1 सेकंड से हरा देगा। ठीक है भैया, वो 50 सेकंड में जा रहा है, वो 51 सेकंड में, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? 1 सेकंड। वेरी गुड। ये क्लास आपको दोबारा देखनी पड़ सकती है बच्चे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है, टॉपिक थोड़ा अटपटा है, मे बी के क्लास दोबारा देखनी पड़े। सर्कुलर रेस कंपेरेटिवली आसान है आपके लीनियर रेस से। एनीवे, आप इस क्लास को दोबारा देख लेना। इसीलिए मैंने कहा था कि कल बोला था ना मैंने कि आप यूट्यूब पर सर्च करना रामबाण सीरीज, वहां मैंने लीनियर रेस कराई है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख के आना। यही रीजन था, क्योंकि मैं जानता था कि बच्चे फर्स्ट टाइम अगर इसको पढ़ते हैं रेस वाले चैप्टर को तो परेशानी होती है। आपको भी हो रही है, जिन भी बच्चों को हो रही है, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं जानता हूं हो रही होगी। दोबारा क्लास देखेंगे, बिल्कुल कूल माइंड और पॉजिटिव माइंड के साथ, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। बाकी मिलते हैं बच्चे कल अब सर्कुलर रेस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।